प्रतिष्ठा, एक काम भी तेजाजी महाराज के नाम जागरण के अंदर जोरदार जयकारा लगाए। बोले तेजाजी महाराज की। सबसे पहले तो जज्जू, मोखा, कोलाय इस इलाके के अंदर दूर दूर तक तेजाजी महाराज का पहला भव्य मंदिर का निर्माण आप लोगों ने कराया, तो धन्यवाद दूंगा दानदाताओं। जमीन का दान किया तुकाराम जी हुड्डा, जताराम जी, धनजीत सिंह, मोखा के इन सबको, इन लोगों ने जमीन का दान किया। और उसके बाद वो तमाम भामाशा दानदाता जिन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और जिन्होंने प्रेरणा दी, ब्रेक मंडल तमाम आयोजन करता इस कार्यक्रम के। मैं कार्यक्रम में लेट हो गया, 4-5 घंटे, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगा जरूर। तारीख आपने दी थी और मैंने आपके आदेश की पालना की, आपने लिखी। बीच में चोमू में कार्यक्रम रह गया, यादव समाज और जाट समाज का बड़ा कार्यक्रम था, उसको समय लग गया, बड़ी लंबी दूरी है। आते आते आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद सब मिला। मुझे 4 बज गई। मैं कोशिश कर रहा था, मैं 6:30 बजे घर से निकल गया जैसे मेरे आवाज से। अब यहां आते आते 1-2 जगह चाय का कार्यक्रम जरूर छोटा मोटा रहा। हर जगह जिस तरह नौजवानों सोच सबका स्वागत सत्कार किया, तो आते आते मुझे समय लग गया। और आप लोगों ने, विशेषकर मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, जिस तरह मेरे समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो बैठे, उन सब ने जो इंतजार किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने मेरा इंतजार किया। मैं भी 25 साल से इंतजार कर रहा हूं कि राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा कैसे हो। ये लड़ाई रात और दिन राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चंबल के भीड़ और डूंगरपुर 5 गंगानगर तक तमाम एक व्यक्ति आपका मान और सम्मान रखने के लिए वो रात और दिन घूम रहा है। मुझे पता कि 4:30 बज गई, माताओं बहनों को जाना है, भैंस गाय जो भी घर पर किसान रखते हैं। अब आप आज की रात को नहीं सोए, तो दिन में 1-2 घंटा सोओगे तो नींद निकालोगे। लेकिन मैं तो ये भी कह नहीं कल भी नींद निकालूंगा। यहाँ से जाऊंगा नागौर, नागौर से कपासन, कपासन में पता नहीं उदयपुर, चित्तौड़ या जयपुर या हाईवे पता नहीं चलता। आंदोलन में आंदोलन कहीं भी जा सकता है। फिर वहां न्याय दिलाने जाऊंगा किसको? सूरजमाली को न्याय दिलाने। लोग कहते हैं हनुमान जी तो जातिवादी रहता है। सूरजमाली जिस पे हमला किया विधायक के लोगों ने, 10 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार तक से मत नहीं हुई। और सरकार को पता लगा कि कल हनुमान बेनीवाल जा रहा है, और सीआई को लाइन आगे किया, छोटी मोटी मांग मांगी और बचावा जो काम है। जब तक मैं पहुंचूंगा उससे पहले सरकार भी चैन से नहीं सोएगी, न भजनलाल को नींद आएगी, उन्हें राजस्थान में सरकार पाएगी। मैं तो भजनलाल को मेड़ता के अंदर आ रहा है, भजनलाल लागू के, तो मुझे लग रहा है सरकार परेशान है। और निश्चित रूप से हम तो परेशान हैं, हम सरकार को चैन से नहीं बैठे। और ये जो हालात आज विश्व परिदृश्य के अंदर देखे, लद्दाख की घटना देखे, किस तरह लोग अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को एक क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। तमाम वर्ल्ड के जो देश हैं, बेरोजगारी, बेकारी, सिस्टम से तंग आकर लोगों ने खुद ही रास्ता अख्तियार कर लिया। हम चल पड़े रास्ता ठीक करने। मैं तेजाजी महाराज से कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हिंदुस्तान को वो दिन देखने नहीं पड़े, क्योंकि एक बार अगर वो दिन देख ली तो फिर हिंदुस्तान
जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अलग भूभागों में बटा हुआ प्रांत देश है, अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ, अलग अलग संस्कृति, क्षेत्रफल, अलग अलग भाषाएं, और हिंदुस्तान पे राज भी बहुत से लोगों के अलग अलग आक्रांता है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति और धर्म को मिटा नहीं सके, आए चले गए, और हिंदुस्तान उसी तरह इस वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बना रहा। आज भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और रशिया को अगर आवश्यकता अपने माल बेचने की या खाड़ी के देशों को माल बेचने की कोई जगह मंडी है तो हिंदुस्तान है, जो सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ल्ड के अंदर देश है। तो सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज 4-5 बजे भी आप माइक पे अपनी बात कह रहे हो, आप जागरण दे रहे हो, शादी में डीजे बजा रहे हो, आप अपने नेताओं के खिलाफ बात कर सकते हो, किसी अधिकारी के खिलाफ पोस्ट कर सकते हो। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कोरिया में तो नहीं कर सकते आप बात, वहां तो कानून चलता है। वही होगा जो सरकार बोलेगी। यह प्रत्येक व्यक्ति चैन की नींद लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सिस्टम जो हमने खराब कर दिया, बेकारी, बेरोजगारी, नेता संरक्षण देते हैं अपराधियों को, किस तरह अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोलाइट के जाते, लेकिन कोलाइट के अंदर जो रेत, कोलाइट की जो जिस्म निकलती, अगर 40-50 साल पहले जिस्म के पत्ते इन किसानों को दे दिए जाते तो किसान माला माल हो जाते, लेकिन कुछ चंद लोगों ने या लूट खसोट करी, उसका परिणाम ये निकला कि हेलीकॉप्टर से जब कोलाइट को देखते हैं तब लगता है कि यहाँ का हर आदमी करोड़पति है, जब वहां की माइंस देखते हैं इसलिए आपको पता लगता है कि चंद लोग ही पैसे वाले हैं, बाकी लोग तो गरीब हैं, तो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करें। ये किसकी गलती थी? सरकार ने। मैं तो यह नहीं आया कोलाइट कर रहा, मेरे वहां तो उल्टा मामला कि खींवसर में हर व्यक्ति पैसे वाला है सिवाय मुझे छोड़, और यहाँ हर नेता मजबूत है, जनता को छोड़। ये कोलाइट की जब इस बार आपके 4 बार आया था, मैं चुनाव के अंदर प्रभु जी ने मुझे ऊर्जा दिया था कोलाइट के अंदर, 4 बार लगातार बुलाया, एक पार्टी को धारा दिया था, यहाँ पर दोनों को धारा नहीं पाए होंगे, लेकिन आपने कहा, हमने आपका साथ दिया, वापिस आओ जागरण का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा मैं बता दूंगा। तो फिर पता लगा प्रभु जी सब लोगों को लेकर और तारीख हमने तय कर दी, आपने आदेश दिया, मैं आ गया। मैं चाहता था 12-1 बजे आता तो निश्चित रूप से हजारों की तादाद के अंदर और लोग, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद के अंदर आप लोग बैठे, हजारों की तादाद के अंदर कोई गाड़ी में बैठे बात सुन रहे हैं, कोई यहाँ सुन रहे हैं, कर्मी से लेके जिन गाँव से मैं आया, हर गाँव के नौजवान खड़े थे, माताएं मैंने खड़ी थी, और वो कह रही थी हनुमान जी थकना मत, रुकना मत, आपने अपनी जवानी खराब की है, 2 साल इस राजस्थान के लिए और खराब कर देना। ये राजस्थान की माता है, बहन है, राजस्थान का नौजवान आपका इंतजार करा, ये आपको आज हमारे लिए दुख की बात यह है कि रामेश्वर की ड्यूटी बहुत ज्यादा बीमार है। ये कहने डिवीजन के अंदर वो भरपूर लड़ा क्या, प्रत्येक जिले में अगर एक मजबूत लड़ा कर भी हमारा मिल जाए, 10-15 लड़ा कर राजस्थान तो मिलकर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ईश्वर की मर्जी का किसी को नहीं। बहुत बड़ा घाटा किसान को उनको हमारे समाज को रामेश्वर जी बीमार होने को हुआ है, इसकी भरपाई हम लोग नहीं करते। और मुख्तार में बैठिए सुशीला जी, हमारे पवन जी वगैरह जज्जू वाले, पवन जी कोर्ट के पूर्व प्रधान जी, रामनिवास जी जो भूमि का चेयरमैन है, प्रभु जी, पवन जी बिश्नोई, जेठाराम जी वरिष्ठ नेता हमारे सरपंच साहब, बालूराम जी खालो, RNP का बीकानेर प्रेस कोलाइट का पूरा परिवार, भाई मुरली गोदारा, विजयपाल बेनीवाला, दानाराम जी बिटा और जयपुर शिखर का ही थी। देखिए आप सब नौजवान यहाँ बैठे हो, सारे नेता, रामेश्वर सिद्धि जी की जो संगत उनका नाम था, जो दिल्ली तक उन्होंने पहचान बनाई, बड़े लोगों ने संपर्क पाए, उस कमी को बीमार है,
उसको कमी को पूरा करने का काम आप लोग करोगे जो मंच पर बैठे। मैं तो आपका सहयोगी बन के प्रयास कर सकता हूं, और मैंने राजस्थान में प्रयास किया। वीर टहलाजी महाराज का भक्त हूं। 2013 के अंदर जब निर्दलीय जीता तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे लोगों की जो मजाक उड़ाई जा रही है राजस्थान के अंदर, ये इतनी बड़ी तादाद में होकर कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने हुकार रैलियों के माध्यम से इस प्रदेश को जगाने का प्रयास किया। पहली रैली जो नागौर में करी, दूसरी बाड़मेर में करी, 5-5 लाख से ज्यादा नौजवान किसान आए। मुद्दे थे किसान कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और बेमुक्त अपराध मुक्त किसान। उन रैलियों के बाड़मेर नागौर की रैलियों के बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में किसानों ने हुंकार भरी, सीने पे गोलियां खाई, शहादत दी, और यूपी पंजाब के अंदर किसान उठा और देश में कर्ज माफी की बात चली कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। या तो चौधरी देवीलाल जी ने 1990 के दशक के अंदर 10,000 मूल कर्जा किसान का माफ किया था। उस वक्त बहुत से परिवार जो सुसाइड कर रहे थे वो ठीक हो गए। 90 का दशक याद करो, तो 90 के दशक हम तो बनते थे, उसमें स्कूलों में पढ़ते थे। और अब हम बात कर रहे हैं कि किसान का पूरा कर्जा माफ करें, क्यों नहीं करें? जब गन्ना सेठों का लाखों करोड़ का कर्ज कांग्रेस भाजपा की सरकार जो देश के अंदर रही, तीसरे दल की सरकार रही थोड़े समय के लिए, उन सरकारों ने गन्ना सेठों का कर्जा माफ किया, तो किसान का पूरा कर्जा भी माफ होना चाहिए। इस बात को अगर देश में बल दिया, लोकसभा के अंदर अगर मजबूती दी, मेरे भाइयों का कर्जा माफ होना चाहिए, मेरे राजस्थान सहित देश के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने आपकी बात को मजबूती दी। और हुंकार रैलियों के बाद जब मैं बीकानेर की रैली कर रहा था, सीकर की रैली कर रहा था, उससे पहले वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे, 5 वर्ष की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियों कर्ज माफी की बात नहीं चली। बार बार मैं प्रयास किया और मेरे प्रयास का परिणाम ही है कि सरकारें उसकी सुध लेती। मेरे को सरकार बदली झंडी लगाने की बात ही बचा क्या था बताऊं मुझे? तो राजस्थान की सरकार गिर रही थी, उसको पूरे आप लोग जानकर उठाई जाता है। लेकिन जब तीनों किसान बोला, देश के किसान नेताओं ने कहा समय आ गया हनुमान जी, किसान को बलिदान मांग रही है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान नेता बलिदान देने को तैयार नहीं, उनके जंग लग गई है, आप बलिदान दो। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर मेरी कौम का भला होता है तो मैं 7 बार बलिदान दूंगा। ये बलिदान दिया और ये मोदी को छोड़ा, सड़क पर आ गया। कौन आता है सड़क पर? बताऊं जगह को छोड़ते हुए सड़क पर आता है क्या? मैं आया, मुझे विश्वास था कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, फिर भी आप मुझे लोकसभा के अंदर भेजोगे, फिर भी आप उस जगह भेज दोगे जहां मैं संघर्ष कर सकता। तीनों बिल जब वापिस आए, 70 दिन में सड़क पर बैठा, अग्निवीर आया, सेना को ठेके में दिया चिड़े हुए मोदी ने। भाइयों, अग्निवीर के खिलाफ इस देश के अंदर लड़ाई किसी नौजवान ने लड़ी, किसी छात्र ने लड़ी, तो तेजा जी के फल हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर के खिलाफ बिगुल बजाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी और ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर हमेशा अग्निवीर के खिलाफ मुझे लड़ता हुआ देख, तो उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार कह रही है कि 50% हम सही कर लेंगे, और अब कह रही है कि 75% तक बात कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली कूच करेंगे, और जिस दिन कूच हम करेंगे उस दिन अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की बाकी सेना भर्ती रैलियां भी देश के अंदर वापस कराएंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, सारी पहलवान बेटियां कहां की थी? हरियाणा की पहलवान बेटियां थी। उनको न्याय दिलाने तो देश का पहला सांसद उस बाहुबली से लड़ने के लिए कोई गया, तो नागौर का सांसद आपके समाज की बहन बेटियों की इज्जत के लिए, उनके मान सम्मान के जंतर मंतर में लड़ाई लड़ने के लिए गया था। एक दिन 1000 उदाहरण हो गए, 1000 उदाहरण राजस्थान के अंदर हो गए। 66 साल बाद अगर पार्टी बना के इस राजस्थान को इस कलंक से मुक्त किया कि राजस्थान में लोग पार्टी नहीं बना सकते, या 2 ही पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस। तीसरा अगर दल कोई लोक दल नहीं पाया,
उसके आका उत्तर प्रदेश और हरियाणा के थे, आपके यहाँ का कोई चिन्ह और कोई पार्टी नहीं। संघर्ष किया, आंदोलन किया। धन्यवाद दूंगा बीकानेर के किसानों को, गंगा हनुमानगढ़ से लेके मारवाड़ शेखावाटी भरतपुर अलवर तमाम किसानों जवानों को उन्होंने मेरी हुंकार के अंदर साथ दिया। उसके परिणाम स्वरूप 66 साल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और आज आरएलपी पार्टी जो 7वीं अपनी वर्षगांठ मना रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना दिवस जो बनेगा 7वां 29 अक्टूबर को 7 साल हो जाएंगे। 7 साल में इस राजस्थान के पट्टे कोने के मजबूती से लड़ाई लड़ी, अपने लोगों का ध्यान रखा, हर जगह ध्यान रखा। और मुझे दुख इस बात का है कि जिनका मैंने ध्यान रखा उन्होंने वापस मेरा ध्यान नहीं रखा और वो आपस में लड़के उनके पार्टियों के अंदर ठंडे हो गए। आज कल एक बार भी पढ़ लो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो रोज, फिर आप देख लो इसका अंदाज। मैं प्रयास कर रहा हूं, 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट तो रुक जाओ, तो रस्सी लग गई 500। मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि मुझे अगर सत्ता का सुख भोगना होता, इतना ही होता है सत्ता का सुख, मंत्री बन जाओ, इससे ज्यादा सत्ता नहीं होती। मंत्री तो 2003 में बन जाते। वसुंधरा से लड़ा, 3 से 20 साल रहा, उसको 7 समंदर पार भेजा, गहलोत से झगड़ा हुआ, उसके बेटे को जोधपुर में जाकर आया और उसकी जादूगरी खत्म की। जोधपुर गहलोत साहब आपके बेटे को नहीं जीतने लगे, जिससे लड़ा समय लगा, जीत मेरी, तो मैं मेरे लिए नहीं लड़ा, मेरा कोई गहलोत से झगड़ा नहीं। झगड़ा परशुराम मदेना और अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री बनने का, उनके परिवार का झगड़ा था। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर नहीं थे, लेकिन उन कौम के लोगों को जब पूरे दिनों के अंदर देखा, उनकी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया और उन लोगों की लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य वो लोग आज उन्हीं जगहों पर बैठे हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। रहमान बनीवाल उस जगह बैठा है जहां कौम के सम्मान की शुरुआत होती है और कौम के सम्मान के लिए वो सीना तान के खड़ा है, हर जगह हर समय, 5 बजे भी और रात को 1 बजे भी। इस प्रदेश के अंदर मुझे वो दिन याद है कि बीजेपी के अंदर मैं राजनीति करता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सभा दिन उनका मेरा भाषण करो, बोले साहब इसमें नंबर नहीं आएगा आपका। मैंने प्रण किया कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जो 50,000 की रैली थी उससे 10 गुना बड़ी रैलियां करूंगा, प्रदेश में टिकट खुद बांटूंगा। और भाइयों 18 में टिकट बांटे, 23 में बांटे, कोलाइट में आपने कहा टिकट इस व्यक्ति को दो, उसको दिया। आपने कहा क्या रैली करो, क्या रैली करो, आपने कहा ये लेके आओ, रथ यात्रा वहां लेके गया, प्रयास किया और आपको कमजोर नहीं होने दिया। मैं जो बात पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं और जिनके पीछे पड़ जाता हूं उनको दिन में तारे दिखाता हूं, ये भी सही। अब आप कहोगे कि आप तो तारे कहां दिखा रहे हो, आप तो फ्यूचर में हार गए। जो आदमी लड़ता है ना, लड़ता तो उसके भी घाव हो जाते, पता नहीं तलवारबाजी के अंदर देखा तो लड़ रहा हूं मैं, इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तो छोटे मोटे घाव मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई विरोधी घाव नहीं दे रहा है। जो मैंने पैदा किए वही मेरे सामने थे। बाकी विरोधियों को सबको घर बिठा दिया, उनके नाम के चलते थे फरमान, उनके बच्चे आगे मैदान में वोट मांगने नहीं जाते। आज देखो उनके बच्चों को पीछे प्रणाम करते हैं, फिर फिरते उनको संस्कारित कर दिया। जिनके संस्कार चले गए थे, राजा महाराजा बन गए थे, ठीक कर दिया, उसके बाद भी गाड़ी पटरी पे नहीं गई। प्रयास किया कि राजस्थान की सत्ता पे आखिरी छोर पे बैठा व्यक्ति आ गया है। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी कि जज्जू के अंदर आपने एक ऐसे कार्यक्रम कराया और जज्जू से तो पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीक होगा आपके, कितना गए, कितने किलोमीटर, 30 क्या, इतना थोड़े साइड से जाके पता नहीं कितने रास्ते हैं यहाँ पे, ध्यान नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ बॉर्डर के पास में रास्ते मार गए, इससे थोड़ा जाएगा, थोड़ा सा भी है ना, 30 को 40। लेकिन अभी पाकिस्तान वाले भी देख रहे हैं कि जज्जू में क्या हो रहा है, रात को नजर लगा इतने सारे लोग वहां क्या कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और एक बात तय है, आपको सत्ता मान के कोई रोक नहीं सकता,
जिस दिन किसान ने और किसान के बेटों ने इंतजार करना सीख लिया, उस दिन सत्ता उनके बहुत करीब है। मैं रोज आपको इंतजार नहीं करवाता, मेरी भी आदत है, लेकिन जागरण का कार्यक्रम नहीं। जागरण का मतलब क्या होता है? जागते रहो, जागते जागे क्या आगे बाबर का आना है, मुझे नहीं दस बजे आना है, 20-25 कार्यक्रम और अटेंड करिए। हमारी भी इच्छा से 2-3 कार्यक्रम और करिए। अब किधर से चलता तो जज्जू पहले करके वो सेकंड होता वहां 4 बजे। एक व्यक्ति हूं, बड़ा राजस्थान है, प्रयास करता हूं। भगवत जी प्रधान जी मैं नाराज हो पाते हो, शादी में नहीं आता, मुझे भी चीज का ध्यान है कि मन जाए नहीं, वो एक चीज का ध्यान रखता हूँ, कौन व्यक्ति में से क्यों नाराज है, कहाँ में नहीं पहुंच पाया, कहाँ में पहुंचा। तो ये कई कारण ऐसे बन जाते हैं। तो प्रधान जी भी बड़े समाज सेवी है, साथ रहते हैं, और अपने जो लोग होते हैं ना वही अपनों से नाराज होते हैं। जो अपने नहीं होते हैं वो तो नाराज नहीं होते। तो राजा महाराज वो नाराज होता ही नहीं, क्योंकि वो राजा किसी को नहीं होता। ये हमारे पे आप सबका अधिकार है, और मेरा भी आप सबका अधिकार। इतना ही विश्वास आपको दिलाता कि तेजाजी महाराज जिस तरह वचन के पक्के थे, प्राण न्यौछावर करके, मैं आपको ये वचन राजस्थान की राजनीति में दे चुका हूं। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाएगा। सत्ता छोड़ के 25 साल से सड़कों पर आपको जीत होगा। और मैं चाहता हूं कि सत्ता पे पूरा कब्जा आपका है। थोड़ा कब्जा में जब चाहो जब हो जाएगा। आज चाहो तो 24 घंटे में हो जाए थोड़ा कब्जा, फिर दिल्ली से उधर साइड में और ऐसे चाहते हो इसके लिए तैयार हो जाओ। 28 के अंदर ये पंचायत चुनाव आ रहे हैं, फिर 28 का चुनाव होगा। कई चीजें बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान में, इस तरह की क्रांति नौजवानों के अंदर आ रही है। आज राजस्थान अब प्रांत नहीं रहा, क्या नई पार्टियां नहीं। जब मैं बैठता हूं ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, पिछली बार मैं अकेला बैठता था, प्रधानमंत्री बैठते थे, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी बैठते थे, और अब आरएलपी के साथ भारतीय आदिवासी पार्टी भी बैठती। 2 पार्टियां बैठती राजस्थान की, 1 और 2। अब बताइए 2 पार्टियां बन गई राजस्थान की, और दल भी बन सकते हैं। अब राजस्थान का नौजवान बदलाव के रास्ते पे, राजस्थान का नौजवान चाहता है कि सत्ता पे कब्जा कर। भाइयों, अभी एसआई भर्ती का आरपीसी पुनर्गठन का जो आंदोलन था, वो मरा हुआ आंदोलन था, उसमें कोई जान नहीं थी। बच्चे मेरे पास आए, हनुमान जी सब नेता थक गए, भाग गए, कांग्रेस बीजेपी मिल ली, आप भर्ती रद्द कराओ। 127 दिन तक बैठा था, बड़ी रैलियां करी, भर्ती रद्द कराई। उन 500-800 लुटेरों से बचा लिया आपको। अगर इतने लुटेरे थानेदार बढ़ के आ जाते तो राजस्थान को लूट लेते। लूटे नहीं लूटते, बताओ मुझे, किसने बचाया आपको? कांग्रेस के राज में पेपर आउट हुए थे और भजनलाल मिल गया कांग्रेस से, फिर बचाया किसने? हमने और आपने। लाखों नौजवानों ने जयपुर को घेर लिया था, सरकार डर गई, दिल्ली तक बात करी, इसका आखिर माजरा क्या है? हाईकोर्ट ने फैसला आपके पक्ष में दिया, डीबी ने गलत दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, हाईकोर्ट ठीक कह रहा है, और गलत हो भी जाएगा। हम बैठे हैं, चिंता नहीं करो, एक बार तुमको घड़ी भेजेंगे, दोबारा तैयारी करके ठंडा लग जाए। मना नहीं कर रहे, हम जो अगर से ईमानदारी से उनके खिलाफ नहीं, लेकिन गेहूं के साथ गुड़ तो पूछा जाता है, ठंडा जी थोड़ा ठंडा जी, गेहूं के साथ गुड़ पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता। अब 550 फर्जी है, तो उसमें अगर 200 ईमानदार है, घर बैठ जाएगा, क्यों तैयारी करेगा? हम भी तो चुनाव हारते हैं भाई, तैयारी करके लगता है मिलता है अगली बार। ऐसा नहीं चुनाव हार के तुम घर बैठ जाएंगे, चुनाव हारेंगे अगली बार लड़ेंगे। वह तो फार्म खर्च हो गया था, फार्म खर्च किया था, जान लिए तो मुख्यमंत्री से। ये सारी चीजें याद रखें। व्यक्ति का लंबा चौड़ा इतिहास है। कई लोग चाहे जैसा आरोप लगा, हमारे बाड़मेर के नेता जब हनुमान जी अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत की खास थी, पता लगता है गणित दूसरा चलता है। लोकसभा चुनाव में गणित अलग था, सब एक हो गए थे। अब नया समीकरण होगा कांग्रेस पार्टी करेगी। अब पार्टियों में लड़ाई चली, कांग्रेस में 15 दूल्हे हैं, बीजेपी में 40 दूल्हे हैं। भजनलाल तो है ही नहीं दूल्हे की गिनती में अपना। आप तो जब दूल्हे को नींद आ गई थी या मुहूर्त चल रहा था तो इसको लेके आए थे बढ़ा दिया, तो भजनलाल दूल्हा भी नहीं था, तो इसको दूल्हा बढ़ा दिया। कांग्रेस 15, बीजेपी 40। हम चाहते हैं तीसरा मोर्चा सत्ता के अंदर आए। आज इसलिए ज्यादा नहीं कहूँ, कांग्रेस और ज्यादा बैठे। इतनी बात कहते
मेरी बात समाप्त करूंगा। आप लोगों को शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मंदिर तेनाजी महाराज का बना है तो ये इलाका खूब आगे बढ़ेगा, यहाँ के किसान मजबूत होंगे और कोलाई क्षेत्र की जितनी भी मांगे, मैं इस इलाके में आया था, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, जहाँ भी मेरी आपको आवश्यकता पड़े मुझे बताना। मैं राजस्थान को नए विकसित प्रांत के रूप में देखना चाहता हूँ और आने वाला समय आपका है, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। जिन मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच आया था, जिन मुद्दों को लेकर आरएसपी का गठन किया, उन पे हम लोग उसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तेनाजी महाराज ने जिससे बलिदान दिया वचन के पक्ष से, मैं भी आपको वचन देके जा रहा हूँ कि किसान कौम को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप कभी मत सोचना आप अकेले हो। आपका भाई आखिरी दम तक इस देश के किसान जवान और प्रत्येक लड़के लड़ेगा और आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। वो पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे खड़ा मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद वीर केजरा सेवा समिति को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अगली बार जब कार्यक्रम होगा इस इलाके के अंदर, मैं कोशिश करूंगा, मैं जल्दी आपके बीच आऊंगा और आपके सम्मान की लड़ाई हमेशा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, हमारा भी धन्यवाद साहब। एक